हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सिलेक्टेड जेके यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके लाए हैं साइंस के टॉप 15 एमसीक्यू जो आपकी सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, ये जो 15 क्वेश्चन है वो सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो आपकी एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है। देखते हैं दोस्तों, आज आप इन 15 क्वेश्चन में से कितने का सही जवाब दे पाते हैं। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मानव शरीर में इंसुलिन का मुख्य कार्य क्या है? विकल्प है आपके रक्तचाप को नियंत्रित करना, रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करना, हड्डियों को मजबूत बनाना, भोजन को पचाने में मदद करना। सही उत्तर है दोस्तों, रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करना। महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। इंसुलिन का निर्माण मानव शरीर में अग्नाशय की, गेंगर हैंस की दीपिकाओं की, बीटा कोशिकाओं द्वारा होता है। मधुमेह, जब शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाती है तो रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है, जिसे मधुमेह कहा जाता है। और इसकी खोज, इंसुलिन की खोज फ्रेडरिक बेंटिंग और चार्ल्स बेट्स ने 1921 में की थी। और इसमें धातु, इंसुलिन के निर्माण में जस्ता धातु मौजूद होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, डेसिबल यानी डीबी इकाई का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए किया जाता है? विकल्प है आपके दोस्तों, प्रकाश की तीव्रता, ध्वनि की तीव्रता, ऊष्मा की मात्रा, रेडियोधर्मी तरंगे। सही उत्तर है दोस्तों, ध्वनि की तीव्रता। डेसिबल इकाई का प्रयोग ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। इनके महत्वपूर्ण तथ्य है। नामकरण इनका, इस इकाई का नामकरण टेलीफोन के आविष्कारक अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के सम्मान में रखा गया है। सुनने की सीमा, एक सामान्य मनुष्य के लिए 45 डेसिबल की ध्वनि सुनने के लिए सबसे उपयुक्त और आरामदायक मानी जाती है। और ध्वनि प्रदूषण, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार 75 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होने लगती है और 85 डेसिबल से अधिक की ध्वनि लगातार सुनने पर व्यक्ति बहरा हो सकता है। अगला प्रश्न है, डॉप्सन इकाई का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? विकल्प है आपके, समुद्र की गहराई, पृथ्वी की मोटाई, ओजोन परत की मोटाई या सौर विकिरण। सही उत्तर है दोस्तों, ओजोन परत की मोटाई। डॉप्सन इकाई का प्रयोग ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए किया जाता है। इनके महत्वपूर्ण तथ्य है दोस्तों, ओजोन परत कहाँ पाया जाता है? ओजोन परत वायुमंडल के समतापमंडल में पाई जाती है। ओजोन परत का कार्य क्या है दोस्तों? यह सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों अल्ट्रावायलेट रेज को सोख लेती है, जिससे त्वचा कैंसर जैसी बीमारियों से बचाव होता है। ओजोन छिद्र, अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत में कमी देखी गई है, जिसका मुख्य कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस। ओजोन दिवस हर साल 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एम्पियर निम्नलिखित में से क्या मापने की इकाई है? विकल्प है आपके, वोल्टेज, विद्युत धारा, प्रतिरोध, शक्ति। सही उत्तर है विद्युत धारा। महत्वपूर्ण तथ्य है दोस्तों, 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है जो प्रति सेकंड 1 कूलाम आवेश के प्रवाह के बराबर होती है। उपकरण, विद्युत धारा को मापने के लिए एमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किया जाता है। एमीटर को हमेशा परिपथ में श्रेणी क्रम यानी सीरीज में जोड़ा जाता है। एसआई इकाई एम्पियर अंतरराष्ट्रीय इकाई प्रणाली एसआई की 7 मूल इकाइयों में से एक है। इसका नामकरण दोस्तों, इसका नाम प्रसिद्ध फ्रांसीसी भौतिकी विज्ञानी और गणितज्ञ आंद्रे मैरी एम्पियर के नाम पर रखा गया है, जिन्हें विद्युत गतिकी का जनक माना जाता है। याद रखना दोस्तों, आंद्रे मैरी एम्पियर, जिन्हें विद्युत गतिकी का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या है? विकल्प है आपके, न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, न्यूटन मीटर या मीटर प्रति सेकंड। सही उत्तर है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। इसे पास्कल PA भी कहा जाता है। महत्वपूर्ण तथ्य है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को कहते हैं। इसका सूत्र यानी फार्मूला, इसे Y से प्रदर्शित किया जाता है दोस्तों। Y बराबर प्रतिबल बटा विकृति, इसका सूत्र है। ठोसों का गुण, यह केवल ठोस पदार्थों के लिए ही प्रासंगिक होता है। जिस पदार्थ का यंग गुणांक जितना अधिक होगा, वह उतना ही अधिक प्रत्यास्थता
प्रत्यास्थ होगा? उदाहरण के लिए स्टील रबड़ की तुलना में अधिक प्रत्यास्थ है। अगला प्रश्न है, मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति को आधिकारिक तौर पर किस वर्ष लागू किया गया था? विकल्प है आपके 1960 ईस्वी, 1971 ईस्वी, 1985 ईस्वी या 1950 ईस्वी। सही उत्तर है दोस्तों 1971 ईस्वी। पॉइंट है यहाँ पर। हालांकि एसआई पद्धति की नींव 1960 के 11वें भार एवं माप के महासम्मेलन में रखी गई थी, लेकिन इसे विस्तृत रूप से स्वीकार और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लागू 1971 में किया गया था। महत्वपूर्ण तथ्य है दोस्तों, एसआई का पूरा नाम, इसका फ्रांसीसी नाम ले सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स है। मूल मात्रक, एसआई पद्धति में कुल 7 मूल मात्रक है। लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, विद्युत धारा का एम्पियर, ताप का केल्विन, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, पदार्थ की मात्रा मोल। पूरक मात्रक, इसमें 2 पूरक मात्रक भी होते हैं, समतल कोण के लिए रेडियन और घन कोण के लिए स्टेरेडियन। मुख्यालय, इसका मुख्यालय फ्रांस के पेरिस के पास सेवरिश में है। अगला प्रश्न है दोस्तों, खाद्य ऊर्जा को मापने के लिए सामान्यतः किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? विकल्प है आपकी केल्विन, कैलोरी, अर्ग, जूल। सही उत्तर है दोस्तों कैलोरी। खाद्य ऊर्जा को मापने के लिए सामान्यतः कैलोरी इकाई का प्रयोग किया जाता है। महत्वपूर्ण तथ्य है, 1 ग्राम पानी का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को 1 कैलोरी कहते हैं। परिभाषा है दोस्तों इसका। और जूल के साथ संबंध, जूल के साथ इसका संबंध है दोस्तों, ऊर्जा की मानक एसआई इकाई जूल है। 1 कैलोरी लगभग 4.184 जूल के बराबर होती है। 1 कैलोरी लगभग 4.184 जूल के बराबर होती है। किलो कैलोरी, पोषण के संदर्भ में हम अक्सर जिसे कैलोरी कहते हैं वह वास्तव में किलो कैलोरी 1000 कैलोरी होती है। खाद्य पदार्थों के पैकेट पर इसे ही दर्शाया जाता है। ऊर्जा के स्रोत, मानव शरीर को सबसे अधिक ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट और वसा से मिलती है। 1 ग्राम वसा से लगभग 9 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, जो कार्बोहाइड्रेट की तुलना में दोगुनी से भी अधिक है। अगला प्रश्न है, विद्युत मात्रा की एसआई इकाई क्या है? विद्युत मात्रा यानी विद्युत आवेश या इलेक्ट्रिक चार्ज। विकल्प है आपके एम्पियर, ओम, वोल्ट, कूलाम। सही उत्तर है दोस्तों कूलाम। विद्युत मात्रा की एसआई इकाई कूलाम है। महत्वपूर्ण तथ्य है दोस्तों, विद्युत धारा बनाम मात्रा। अक्सर लोग एम्पियर और कूलाम में भ्रमित हो जाते हैं। एम्पियर विद्युत धारा यानी प्रवाह की दर, एम्पियर विद्युत धारा यानी प्रवाह की दर की इकाई है, जबकि कूलाम विद्युत मात्रा यानी आवेश की इकाई है। इसका फॉर्मूला है दोस्तों विद्युत आवेश Q, विद्युत धारा I और समय t के बीच संबंध होता है, यानी Q बराबर I बटा T। इलेक्ट्रॉन पर आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पर लगभग -1.6 गुना 10⁻19 कूलाम आवेश होता है। अगला प्रश्न है, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति को मापने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? विकल्प है आपके वाट, डायोप्टर, ऑप्टर, मीटर। सही उत्तर है दोस्तों डायोप्टर। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति को मापने के लिए डायोप्टर इकाई का प्रयोग किया जाता है। महत्वपूर्ण तथ्य है, किसी लेंस की शक्ति उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होता है। सूत्र है फॉर्मूला, यदि फोकस दूरी f मीटर में हो तो लेंस की शक्ति P होगी, यानी P बराबर 1/f। धनात्मक और ऋणात्मक शक्ति, उत्तल लेंस, इसकी शक्ति हमेशा धनात्मक होती है। इसका उपयोग दूरदृष्टि दोष के निवारण में होता है। अवतल लेंस, इसकी शक्ति हमेशा ऋणात्मक होती है। इसका उपयोग निकट दृष्टि दोष के निवारण में होता है। इसे याद कर लीजिएगा दोस्तों। कैंडेला निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि का मात्रक है? विकल्प है आपके ज्योति फ्लक्स, ज्योति प्रभाव, ज्योति दाब, ज्योति तीव्रता। सही उत्तर है दोस्तों ज्योति तीव्रता। महत्वपूर्ण तथ्य है, सरल शब्दों में यह प्रकाश के स्रोत से किसी विशेष दिशा में निकलने वाली चमक की मात्रा को दर्शाता है। सरल शब्दों में यह प्रकाश के स्रोत से किसी विशेष दिशा में निकलने वाली चमक की मात्रा को दर्शाता है।
एक सामान्य मोमबत्ती लगभग 1 कैंडेला की ज्योति तीव्रता से प्रकाश उत्सर्जित करती है। ज्योति फ्लक्स। ज्योति फ्लक्स के साथ अंतर। अक्सर लोग कैंडेला और ल्यूमेन में भ्रमित होते हैं। ल्यूमेन कुल उत्सर्जित प्रकाश ज्योति फ्लक्स यानी को मापता है, जबकि कैंडेला एक निश्चित दिशा में प्रकाश की तीव्रता को मापता है। उपयोग है इसका उपयोग लाइट बल्ब, फ्लैश लाइट और स्क्रीन की ब्राइटनेस मापने के लिए तकनीकी मानकों में किया जाता है। अगला प्रश्न है, जूल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? विकल्प है आपके ऊर्जा, बल, दबाव, तापमान। सही उत्तर है दोस्तों ऊर्जा। नोट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जूल यानी कार्य की भी एसआई इकाई है, क्योंकि कार्य और ऊर्जा का मात्रक समान होता है। महत्वपूर्ण तथ्य है, जब 1 न्यूटन बल किसी वस्तु को बल की दिशा में 1 मीटर विस्थापित कर देता है तो किया गया कार्य 1 जूल कहलाता है। मात्रक यानी संबंध, 1 जूल बराबर 1 न्यूटन गुणित 1 मीटर। ऊर्जा की वह छोटी इकाई अर्ग होती है, यानी 1 जूल बराबर 10 की घात 7 अर्ग। व्यवहारिक उदाहरण, एक मध्यम आकार के सेव को 1 मीटर ऊपर उठाने में लगभग 1 जूल ऊर्जा खर्च होती है। नामकरण इसका नामकरण प्रसिद्ध ब्रिटिश भौतिकी विज्ञानी जेम्स प्रेस्कॉट जूल के सम्मान में रखा गया है। अगला प्रश्न है, ल्यूमेन निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? विकल्प है आपके ज्योति तीव्रता, ज्योति फ्लक्स, प्रकाश दीप्ति या चमक। सही उत्तर है दोस्तों ज्योति फ्लक्स। महत्वपूर्ण तथ्य है, ल्यूमेन वह मात्रक है जो किसी प्रकाश स्रोत जैसे बल्ब या मोमबत्ती द्वारा उत्सर्जित कुल दृश्य प्रकाश की मात्रा को मापता है। कैंडेला के साथ संबंध, यदि एक प्रकाश स्रोत सभी दिशाओं में समान रूप से एक कैंडेला की ज्योति तीव्रता फैलाता है तो एक स्टेरेडियन के ठोस कोण में उत्सर्जित कुल प्रकाश 1 ल्यूमेन होता है। बल्बों पर रेटिंग, आजकल एलईडी बल्बों पर वॉट के साथ साथ ल्यूमेन भी लिखा होता है। वाट यह बताता है कि बल्ब कितनी बिजली खर्च कर रहा है, जबकि ल्यूमेन यह बताता है कि बल्ब कितनी रोशनी दे रहा है। ल्यूमिनस प्रभावकारिता, प्रति वाट मिलने वाले ल्यूमेन की संख्या जितनी अधिक होगी, बल्ब उतना ही अधिक ऊर्जा कुशल माना जाता है। अगला प्रश्न है, क्यूरी निम्नलिखित में से किसकी मापन इकाई है? विकल्प है आपके रेडियोधर्मिता, तापमान, ऊष्मा, ऊर्जा। सही उत्तर है दोस्तों रेडियोधर्मिता। महत्वपूर्ण तथ्य है, इस इकाई का नाम प्रसिद्ध वैज्ञानिक मैडम क्यूरी और पीरे क्यूरी के सम्मान में रखा गया है, जिन्हें रेडियोधर्मिता के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य किया था। परिभाषा इसका, एक क्यूरी किसी रेडियोधर्मी पदार्थ की वह मात्रा है जिसे प्रति सेकंड 3.7 गुणित 10 की घात 10 विखंडन होते हैं, यानी जिसमें प्रति सेकंड 3.7 गुणित 10 की घात 10 विखंडन होते हैं। एसआई इकाई, रेडियोधर्मिता की वर्तमान एसआई इकाई बेकेरल है। बीक्यू संबंध, 1 क्यूरी बराबर 3.7 गुणित 10 की घात 10 बेकेरल है। मैडम क्यूरी का योगदान, मैडम क्यूरी दुनिया की एकमात्र ऐसी महिला वैज्ञानिक है जिन्हें 2 अलग अलग क्षेत्रों भौतिकी और रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार मिला है। उन्होंने रेडियम और पोलोनियम तत्वों की खोज की थी। दाब का एसआई मात्रक निम्नलिखित में से कौन सा है? विकल्प है आपके न्यूटन, पास्कल, वेबर, हेनरी। सही उत्तर है दोस्तों पास्कल। दाब का एसआई मात्रक पास्कल है। महत्वपूर्ण तथ्य है, परिभाषा, किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंब बल को दाब कहते हैं। सूत्र है फॉर्मूला, दाब यानी P बराबर बल बटा क्षेत्रफल, इसलिए एक पास्कल बराबर 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। अधिक दाब एक अदिश राशि है क्योंकि इसकी कोई निश्चित दिशा नहीं होती। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। मौसम विज्ञान में दाब को अक्सर बार या टॉर में भी मापा जाता है। मौसम विज्ञान में दाब को अक्सर बार या टॉर
में भी मापा जाता है। अगला प्रश्न है, भौतिकी में कार्य की एसआई इकाई क्या है? विकल्प है आपके जूल, न्यूटन, वाट, डाइन। सही उत्तर है दोस्तों जूल। भौतिकी में कार्य की एसआई इकाई जूल है। महत्वपूर्ण तथ्य है, जब किसी वस्तु पर लगाया गया बल जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है और वह वस्तु बल की दिशा में विस्थापित होती है तो उसे कार्य होना कहा जाता है। फार्मूला है कार्य W बराबर बल गुणित विस्थापन। अदिश राशि, कार्य एक अदिश राशि है जिसका अर्थ है कि इसमें केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं। सीजीएस मात्रक, कार्य का सीजीएस पद्धति में मात्रक अर्ग है। 1 जूल बराबर 10 की घात 7 अर्ग। शून्य कार्य, यदि बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री हो, जैसे कूली द्वारा सिर पर बोझ उठाकर चलना, तो विज्ञान की दृष्टि में किया गया कार्य शून्य माना जाता है। तो दोस्तों ये थे हमारे विज्ञान साइंस के 15 एमसीक्यू जो आपकी सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे ही जीके जीएस की जानकारी पाने के लिए सेलेक्टेड जीके यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।